थोड़ी राहत मिली है, वरना इस महल में कितनी घुटन है। अब मुझे इस खिड़की से होकर दीवार के सहारे दूसरे रूम की खिड़की तक पहुंचना होगा। करीब 70 फीट की ऊंचाई पर दीवार के सहारे रणविजय उस कमरे की खिड़की तक पहुंच गया जहां किसी वक्त वो खुद कैद था। लेकिन फादर डिसिल्वा उस कमरे में नहीं थे, इसलिए रणविजय ने दूसरे कमरों में फादर को ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान पुरानी डरावनी यादें बार बार रणविजय पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रणविजय ने हार नहीं मानने का फैसला कर लिया था। आखिर डैनी ने फादर को कहाँ रखा है? अरे, उन बंजारों का गाना सुनाई नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बंजारे मुझे छोड़कर यहाँ से वापस चले जाए और मैं यहीं फंस कर रह जाऊं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी अभी वो लोग खाना खा रहे होंगे, उसके बाद वो यहाँ से जाएंगे। मैं फादर को ढूंढे बगैर नहीं जाऊंगा। बस एक खतरा है, मैं यहाँ की भूल भुलैया में उलझ कर नहीं रह जाऊं। इस रूम में देखता हूं। हाँ, Who's there? कौन है वहां? ये फादर की आवाज है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ तो गलत हुआ है उनके साथ। मैं अंदर जाता हूं। वो आ जाएंगे, वो मुझे मारकर खा जाएंगे। भेड़िए, चमगादड़, डैनी, वो आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। फादर, कौन है? फादर, मैं रणविजय, मैं आपके सामने आ रहा हूं। हाँ, रणविजय, आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूं। हाँ फादर, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। रणविजय, आई एम बेगिंग, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। वो मुझे मारकर खा जाएंगे। फादर, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, वो भी मेरे साथ हैं। मुझे देख रहे हैं। वो कभी भी आ सकते हैं वो। फादर, कौन आ सकता है? भेड़िए, चमगादड़, वैम्पायर आर्मी मुझे मार डालेंगे। फादर, दिस इज नॉट यू। आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। डैनी ने आपके साथ क्या किया है? पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। फादर, हम लोगों ने साथ साथ डैनी की पूरी वैम्पायर आर्मी को खत्म कर दिया था। आप ऐसे नहीं हैं, आपके साथ जरूर कुछ हुआ है। हाँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आ रहे हैं, मेरा खून पी जाएंगे, मुझे मारकर खा जाएंगे। मुझे बचाओ। डैनी डिकोस्टा, रणविजय, डैनी आ रहा है। क्या हुआ होगा फादर के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे फादर को हिप्नोटाइज किया गया हो? रुद्र ने बताया था कि सरायवाली ने फादर को नकली ताबीज दिया था, और सरायवाली को भी डैनी ने हिप्नोटाइज ही तो किया था। जरूर डैनी ने फादर को हिप्नोटाइज कर दिया है। इसी वजह से फादर के दिमाग में डर भरा हुआ है। जब तक फादर हिप्नोटाइज्ड है, ये मेरी बात नहीं समझ सकते हैं। मुझे पहले इनका हिप्नोटिज्म ब्रेक करना होगा, मगर कैसे? हाँ? अगर सरायवाली के दिए ताबीज की वजह से डैनी मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर सका, फिर शायद ताबीज में कोई शक्ति, कोई मैजिकल पावर्स थी। तो अगर मैं वो ताबीज फादर को पहना दूं, तो हो सकता है कि फादर पर हुआ हिप्नोटिज्म खत्म हो जाए। हाँ, मुझे ट्राई करके देखना चाहिए, ये जरूर काम करेगा। मैं अपने गले से ताबीज फादर के गले में डाल देता हूँ। मुझे मार देंगे। फादर, तुम क्या चाहते हो? आपके गले का ये ताबीज मुझे दिखाइए। ये क्या कह रहे हो? This is protecting me. You told me this magical thing will protect me. इसी की वजह से मैं बचा हुआ हूँ। नहीं फादर, आपके गले का ये ताबीज नकली है। मैं आपको असली ताबीज देने वाला हूँ। मैं समझ गया, तुम भी उनसे मिले हुए हो। तुम मेरे गले से ताबीज लेना चाहते हो ताकि वो मुझे मार सके। I will not let this happen. फादर, ये ताबीज मुझे ऐसे ही नहीं देंगे। मैं ये नहीं होने दूंगा। मुझे खींचना ही पड़ेगा। What are you doing? मैं तुम्हें ये ताबीज नहीं ले जाने दूंगा। This is protecting me. No, you are a thief. तुमने मेरा ताबीज चोरी कर लिया। वो मुझे मार डालेंगे। ओह
ठीक है, आई एम सॉरी फादर। ये लीजिए आपका ताबीज, ये लीजिए। यस, गिव मी बैक यू स्काउंड्रल, थीफ, dacoit, गिव मी बैक। हाँ, इसी गले में पहन लीजिए। What were you planning? तुम उनके साथ मिले हुए हो, तुम उनके साथ मिले हुए हो, मुझे मारना चाहते हो। मैंने फादर के गले में असली ताबीज डाल दिया है, लेकिन शायद थोड़ी देर में ही इसका असर होगा। वो मुझे मार देंगे, 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 वो मुझे मार नहीं, वो मुझे नहीं मार सकते हैं, वो मुझे नहीं मार सकते हैं। What was this? फादर! Ranvijay, you saved me, my son. You saved me. फादर, आप ही ने तो मुझे ये सब सिखाया है। But how did you do this? फादर, मैं भी एक वक्त यहीं पर कैद था, मगर सरायवाली के दिए ताबीज ने मुझे बचा लिया। इस बार सरायवाली ने आपको नकली ताबीज दिया था, इसीलिए डैनी ने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया। और अभी मैंने आपके गले से नकली ताबीज निकालकर आपको मेरा वाला ताबीज दे दिया, जिसने डैनी के हिप्नोटिज्म को ब्रेक कर दिया। डैनी एक मॉन्स्टर है, उसने मुझे क्या बना दिया था, उसे खत्म करना ही होगा। मगर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? फादर, अभी तो कुछ बंजारों के साथ भेष बदल कर यहाँ आया हूँ, लेकिन आपके रत्नागढ़ आने के बाद काफी कुछ हो चुका है। आप भी मेरे साथ यहाँ से बाहर चलिए, दिन रहते रहते हम रत्नागढ़ का जंगल पार कर सकते हैं। नो रणविजय, हमें पहले डैनी को खत्म करना होगा। नहीं फादर, उसे मारना इतना आसान नहीं है। आपके पास आने से पहले मैंने उसे मारने के लिए उसकी कब्र पर ही पहुंचा था, लेकिन वो वहां नहीं था। उसे ढूंढे बगैर हम उसे नहीं मार सकते हैं, और इतने बड़े महल में उसे ढूंढना आसान नहीं है। अभी आप मेरे साथ चलिए, हम उसे बाद में मारेंगे। नो रणविजय, अगर मैं अभी तुम्हारे साथ चला गया तो डैनी को हमारे ऊपर शक हो जाएगा, और हमने जितनी प्लानिंग की है वो सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए अभी हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है कि मैं यहाँ रुककर उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नो फादर, इट्स टू रिस्की। रणविजय, समझने की कोशिश करो, इस वक्त हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है फादर, फिर ताबीज आप ही रख लीजिए। और तुम? डोंट वरी फादर, मेरे पास आपके दिए इंजेक्शन है, उनसे मैं सेफ हूँ। अब तुम जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। फादर, आप ये खंजर भी रख लीजिए, आपके काम आ सकता है। ओके। लगता है बंजारे वापस जाने वाले हैं, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हाँ रणविजय, तुम जाओ यहाँ से। हाँ फादर, यू टेक केयर। So, Mr. Danny DaCosta, I am back in the game, and now it's my turn. डैनी को मारने के लिए रणविजय रत्नागढ़ महल में पहुंच चुका था, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि डैनी अपनी कब्र में नहीं था। अपनी ये कोशिश नाकाम हो जाने के बाद भी रणविजय ने हिम्मत नहीं हारी, और वो फादर को आजाद कराने के लिए महल के अंदर पहुंच गया। पर वहां जब उसने फादर की हालत देखी तो वो भौचक्का रह गया, क्योंकि उसने फादर को इस तरह डरा हुआ कभी नहीं देखा था। फादर की हालत देखते ही रणविजय समझ गया कि फादर को डैनी ने हिप्नोटाइज कर रखा है, इसलिए उसने फादर को असली ताबीज पहनाकर उन पर से डैनी का हिप्नोटिज्म खत्म कर दिया। अब फादर डिसिल्वा डैनी के महल में रहकर डैनी के साथ, जबकि दूसरी ओर रणविजय महल से निकलकर वापस उस जगह पहुंचा जहां बंजारे उसका इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है ये सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। कटे मर गया था? मैं बस यहीं गया था। कहानी कह रहा है? अटे कटे जा सके, तने कब से ढूंढ रहे हैं सब लोग। मैंने कहा ना, मैं बस इधर ही था, बस यही घूम रहा था। कोई घूमने की जगह है, पर तने तो घनी देर हो गई है। साची साची बता, झूठ बोलियो
तो अटे ही छोड़ देंगे। वो मैं महल देखने चला गया था। ठंडी हवा में वटे ही मने नींद आ गई। हैं? महल देखने गए तो नींद आ गई? अरे बावड़ो समझ रखियो है का, जो तू कुछ भी कहोगो और मैं मान लूंगो। वह महल के पास कोई ना जा सके, वटे प्रेता को बास है। इंसान जिंदा ना बचे है वटे। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो काम खत्म होने के बाद सोचा कि महल की तरफ घूम लूं, और फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मने माफ कर दो, मने माफ कर दो। शुक्र मना जो जिंदो वापस आ गयो है। और अटे काम करने वास्ते आयो है या घूमन फिरने आराम करने? कान खोल के सुन ले, काल से आने की जरूरत नहीं है। नहीं, मने माफ कर दियो। मने काम की जरूरत है। आप एक दिन और काम करने दो, भले ही मुझे पिसा मत देना। चल ठीक है, काल देखा है, मगर काल गड़बड़ की तो थारो पत्तो साफ। ठीक है ठेकेदार साहब। चलो रे, चलो चलो। आज तो बाल बाल बच गया, वरना इस ठेकेदार को मुझ पर शक ही हो गया था। रणविजय की चालाकी की वजह से उन बंजारों को उस पर शक नहीं हुआ, और उन्होंने उसे अगले दिन भी अपने साथ काम पर आने को कह दिया। रात होने से पहले फादर ने रत्नागढ़ महल में घूमकर महल का बहुत अच्छी तरह से जायजा लिया, और फिर वो डैनी का इंतजार करने लगे। आज डैनी को पता नहीं था कि फादर पर उसका हिप्नोटिज्म टूट चुका है, लेकिन फादर उसका ये भ्रम बनाए रखना चाहते थे। रणविजय ने अपनी डायरी में इस महल के बारे में ठीक ही लिखा था। ये महल एक तरह की भूल भुलैया है। इतने सारे कमरे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जो रास्ता है वहां ताला लगा है, वहां से बाहर नहीं निकला जा सकता है। जरूर यहां से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई रास्ता होता तो रणविजय उस रास्ते का पता लगा चुका होता। और हां, आज रणविजय ने बताया था कि डैनी अपनी कब्र में नहीं था। अगर वो अपनी कब्र में नहीं था तो वो कहां जा सकता है? लेकिन आज डैनी अभी तक आया क्यों नहीं? थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, शायद डैनी यहां आने वाला ही होगा। आज मैं उसके पीछे